गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम शुरू करते हैं ज्योग्राफी का चैप्टर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती क्या है। प्रोडक्शन ऑफ गुड इन लार्ज क्वांटिटी, किसी भी सामान का प्रोडक्शन, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन एक बहुत लार्ज क्वांटिटी में, बहुत बड़े क्वांटिटी में, आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट। रॉ मटेरियल को यूज़ करके किसी भी चीज़, किसी भी वैल्यूएबल चीज़ को बनाना प्रोडक्शन कहते हैं, उसको प्रोडक्शन कहते हैं और इसी को मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है। मतलब किसी भी चीज़ का, किसी भी रॉ मटेरियल को यूज़ करके कोई भी वैल्यूएबल चीज़ को बनाना प्रोडक्शन कहा जाता है, और ये जहाँ पे बनती है उनको इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कहा जाता है। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं, शुगर फ्रॉम शुगर केन। जैसे कि शुगर हमें मिलता है कहाँ से, शुगर केन से। शुगर केन जो है वो रॉ मटेरियल है और उसको इंडस्ट्रीज में बना करके शुगर बनाया जाता है। क्लॉथ फ्रॉम कॉटन, कॉटन जो है वो रॉ मटेरियल है, कॉटन से क्लॉथ बनता है। पेपर फ्रॉम वुड, पेपर जो है वो कहाँ से मिलता है, वुड से। आयरन फ्रॉम आयरन ओर, आयरन जो है वो आयरन ओर से मिलता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे इसके। अब हम देखते हैं नीड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इसकी क्यों ज़रूरत है, मैन्युफैक्चरिंग की क्यों ज़रूरत है, क्या इससे हमें क्या फ़ायदा है। सबसे पहला है इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री। ठीक है, कंट्री की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, यानी कि कंट्री की जो इकोनॉमिक स्थिति है वो बढ़ती है, और इसको जो है बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी, इसको अगर हम इंडस्ट्रीज को इकोनॉमी का बैकबोन कहें तो ये कोई गलत नहीं होगा। दूसरा है रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑफ पीपल एज एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर पे जितने लोग डिपेंड हैं उनकी डिपेंडेंसी को भी ये कम करता है। जॉब्स प्रोवाइड करता है। उसके बाद एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स जो बनते हैं, जो इन प्रोडक्शन में गुड्स बनाए जाते हैं उनका एक्सपोर्ट होता है। इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज भी मिलता है, जब एक्सपोर्ट होगा तो फॉरेन एक्सचेंज भी हमें मिलेगा। उसके अलावा पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट को भी ये ख़त्म करता है। पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट जो बहुत बड़े राक्षस हैं उनको भी ये कम करता है। इसके अलावा कंट्रीज दैट ट्रांसफॉर्म देयर रॉ मटेरियल इन अ वाइड वैरायटी फिनिश्ड गुड ऑफ हायर वैल्यू आर प्रॉस्पेरस। जो कंट्रीज ऐसी हैं जिनके रॉ मटेरियल से गुड्स बनाए जाते हैं वो फिर उसकी वैल्यूज जो है वो बढ़ जाती है। अब हम देखते हैं लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए, अब कहीं पे इंडस्ट्री लगानी है, इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए क्या क्या लोकेशन जो है वो होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें ऐसी। अब ऐसा नहीं है कि कोई आदमी जो है कहीं भी जाके इंडस्ट्री लगा लेगा। अब मुझे मान लो इंडस्ट्री लगानी है, और मैं इंडस्ट्री लगाने के लिए, मुझे इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए मुझे वहाँ पे कुछ ऐसे फैक्टर्स जो हैं वो देखने पड़ेंगे, तभी मैं वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप कर पाऊँगी। तो उसके लिए क्या क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं। सबसे पहला है ज्योग्राफिकल फैक्टर, और दूसरा है नॉन ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स में आता है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। सबसे पहला, जिस भी चीज़ की इंडस्ट्री सेटअप की जा रही है उसका जो रॉ मटेरियल है, उससे रिलेटेड जो रॉ मटेरियल है उसकी वहाँ पे अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। दूसरा है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जैसा कि वाटर एक बेसिक रिसोर्स है, तो वाटर भी वहाँ पे मिलना चाहिए। उसके बाद गुड क्लाइमेट, क्लाइमेट भी उसका गुड होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। मतलब कोई भी इंडस्ट्री सेटअप हो रही है तो वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे क्लाइमेट भी होना चाहिए। अब वहीं हम नॉन ज्योग्राफिकल फैक्टर्स देखें तो इसमें सबसे पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो, इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, मशीनें चलाने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अब अगर उस एरिया में इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं होगी तो कैसे वहाँ पे प्रोडक्शन होगा, तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी का होना बहुत ज़रूरी है। चीप एंड स्किल्ड लेबर, लेबर जो है, अब इंडस्ट्रीज चलाने के लिए लेबर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो लेबर जो है, लेबर वहाँ पे सस्ते भी मिलने चाहिए और स्किल्ड भी होने चाहिए। जो भी काम वहाँ पे शुरू किया जा रहा है उस काम में वो स्किल्ड हो। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, यानी जो भी प्रोडक्शन बन रहा है वो प्रोडक्शन मार्केट तक ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन होनी चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए। उसके बाद है मार्केट, मार्केट आसपास मार्केट होना चाहिए जिसमें जाकर के वो सामान जो है, जो बनाया जा रहा है गुड, उसको सेल किया जा सके।
और उसके बाद है सुटेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो भी सुटेबल होनी चाहिए, यानी प्रोडक्शन करने के लिए जो जो गवर्नमेंट, अब देखो प्रोडक्शन होगा तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो है वो भी फॉलो करनी पड़ेगी, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है वो सुटेबल होनी चाहिए। तो ये कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इंडस्ट्रीज़ के लोकेशन के टाइम पे यूज़ किए जाते हैं या इंडस्ट्री सेटअप करने के टाइम पे देखे जाते हैं। अब हम देखें टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज कितने टाइप की होती है। सबसे पहला है रॉ मटेरियल, बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल। अगर हम रॉ मटेरियल के बेस पे देखें तो इंडस्ट्रीज दो तरह की होती है। फर्स्ट है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री और दूसरा है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। वहीं हम मेन रोल के बेस पे देखें तो मेन रोल के बेस पे भी दो इंडस्ट्रीज है, बेसिक और की इंडस्ट्री, दूसरा है कंज्यूमर इंडस्ट्री। थर्ड है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट के वे में देखें तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री। नेक्स्ट है ओनरशिप। ओनरशिप के बेसिस पे अगर हम देखें तो पब्लिक इंडस्ट्री, प्राइवेट इंडस्ट्री, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री और कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। ये इसके 4 पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट है बल्क एंड वेट ऑफ। अगर हम बल्क और वेट के बेसिस पे देखें तो इसमें है रॉ मटेरियल में हैवी इंडस्ट्री आ जाएगी और फिनिश गुड में लाइट इंडस्ट्रीज आ जाएगी। तो ये कुछ इसके टाइप्स थे। अब हम इनके टाइप्स को थोड़ा सा डिस्क्राइब वे में पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के बेसिस पे इंडस्ट्रीज ये दो तरह की होती है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। देखो आपको स्लाइड्स में दिख रही होंगी, ध्यान से देखिए बच्चों। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो होती है उसमें एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है। जो इसका एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का जो रॉ मटेरियल होता है वो एग्रीकल्चर बेस्ड होता है। उसके बाद जैसे इसके एग्जांपल है कॉटन, वूल, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल, रबड़, शुगर, टी और कॉफ़ी। ये सारी चीज़ें जो है ये सारी चीज़ें एग्रीकल्चर से मिलती है, इसलिए इसको एग्रो बेस्ड कैटेगरी में रखा गया है। दूसरा है मिनरल बेस्ड। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज जो होती है वो उसका जो रॉ मटेरियल होता है वो मिनरल होता है, ठीक है। जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है उसमें रॉ मटेरियल जो है वो एज अ मिनरल यूज़ किया जाता है। इसके एग्जांपल क्या है, आयरन, स्टील, सीमेंट, एल्युमिनियम, मशीन और टूल्स। सिंपल सा है, एग्रो बेस्ड है तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है रॉ मटेरियल में यूज़ करते हैं और मिनरल बेस्ड है तो मिनरल्स एज अ रॉ मटेरियल में यूज़ किया जाता है। तो ये तो था रॉ मटेरियल के बेसिस पे। दूसरा है अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल। मेन रोल के बेसिस पे पहला है बेसिक की इंडस्ट्री। बेसिक की इंडस्ट्री देखो बच्चों क्या होता है, सप्लाई देयर प्रोडक्ट ऑन रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर अदर गुड। इसमें क्या होता है कि इसमें सप्लाई किया जाता है अपने प्रोडक्ट को या रॉ मटेरियल को दूसरे अदर गुड्स के रूप में, मतलब मैन्युफैक्चर किया जाता है। जैसे कि आयरन एंड स्टील, कॉपर स्मेल्टिंग, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, कुछ इसके एग्जाम्पल है। कंज्यूमर इंडस्ट्रीज किसे कहते हैं, प्रोड्यूस गुड्स फॉर डायरेक्ट यूज ऑफ कंज्यूमर। इसमें जो गुड्स यूज होते हैं ये डायरेक्ट कंज्यूमर जो है वो यूज करते हैं, जैसे कि शुगर, टूथपेस्ट, पेपर, फैंस एटसेट्रा। समझ में आ गया। बेसिक की इंडस्ट्री यानी कि इसमें जो प्रोडक्ट है वो ऐसा बनता है जिसको दूसरे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो है वो क्या करती है, वो एज अ रॉ मटेरियल यूज करती है, ठीक है। जैसे आयरन है, स्टील है, तो इसको दूसरी अब स्टील बना दिया, स्टील से बर्तन जो कंपनी बना रही है उसको वो एज अ स्टील रॉ मटेरियल यूज करेगी। और जो कंज्यूमर इंडस्ट्री है उसमें डायरेक्ट जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको डायरेक्ट लोग जो है वो यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट है बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेसिस पे देखो इंडस्ट्रीज को 4 पार्ट्स में बांटा गया है। फर्स्ट है पब्लिक सेक्टर। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे इंडस्ट्रीज को 2 पार्ट्स में बांटा गया है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जिसमें 1 करोड़ से कम की लागत लगाई जाती है, या 1 करोड़ से कम की जो प्रॉपर्टी होती है या जिसका इन्वेस्टमेंट होता है उसको हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहते हैं, जैसे कि खंडसारी, गुड़ एटसेट्रा। और वहीं अगर लार्ज स्केल इंडस्ट्री देखो तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती है जहाँ पे 1 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट होता है, उसको लार्ज स्केल इंडस्ट्री कहते हैं। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इसमें 1 करोड़ से ज़्यादा की लागत होती है। अब नेक्स्ट जो बच्चों टाइप है इसका वो है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेसिस पे हम इसको
प्रोडक्शन को, इंडस्ट्रीज को 4 पार्ट्स में बांटते हैं। सबसे पहला है पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में ओन एंड ऑपरेट बाय गवर्नमेंट एजेंसी। पब्लिक सेक्टर जो होता है उसको गवर्नमेंट एजेंसीज जो है वो ओन करती है और वही उसको चलाती है, जैसे कि भेल, सेल एटसेट्रा। उसके बाद है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में ओन एंड ऑपरेट बाय इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। प्राइवेट सेक्टर जो है वो कोई एक आदमी या कई आदमियों का ग्रुप जो है वो उसको चलाता है। इसमें इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर इंडस्ट्रीज, ये सब इसके प्राइवेट सेक्टर के एग्जांपल हैं। अब है जॉइंट सेक्टर। जॉइंट सेक्टर देखो बच्चों किसको कहते हैं? इंडस्ट्रीज विच आर जॉइंटली रन बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। जॉइंट सेक्टर उसको कहते हैं जो कि चलाई तो जा रही है स्टेट के द्वारा, यानी सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट है वो चला रही है, लेकिन ये चला कौन रहा है? इंडिविजुअल, मतलब कि जो नियम कानून है वो सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं और चलाता है इसको इंडिविजुअल या इंडिविजुअल ग्रुप जो है उसको चलाता है। जैसे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड इज जॉइंटली ओन्ड बाय पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। इसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर जो है वो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। उसके बाद है कोऑपरेटिव सेक्टर। कोऑपरेटिव सेक्टर देखो बच्चों उसको कहते हैं ओन्ड एंड ऑपरेट बाय द प्रोड्यूसर और सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, वर्कर्स और बोथ। इसमें सब इन्वॉल्व होते हैं, जो रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस कर रहा है वो भी, वर्कर्स भी, एम्प्लॉयमेंट भी, सब इसमें इन्वॉल्व होते हैं, सबके द्वारा ये चलाया जाता है। दे पूल इन द रिसोर्स एंड शेयर द प्रॉफिट और लॉसेस प्रोपोर्शनेटली। इसमें क्या होता है कि ये सब जो मिलके चलाते हैं तो इसके कारण जो इनका प्रॉफिट और लॉस जो होता है वो ये आपस में इक्वली शेयर कर लेते हैं, आपस में बांट लेते हैं। जैसे इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं शुगर इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र, द कोयर इंडस्ट्री इन केरला, ये सब इसके कुछ एग्जांपल हैं। अब हम अगला देखते हैं बच्चों बेस्ड ऑन द बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल। इसमें रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड, इसके बेसिस पे हम इंडस्ट्रीज को 2 पार्ट में बांटते हैं, हैवी इंडस्ट्री और लाइट इंडस्ट्री। हैवी इंडस्ट्रीज जो होती है वो यूज हैवी एंड बल्की रॉ मटेरियल एंड प्रोड्यूस हैवी मटेरियल। ये जो हैवी इंडस्ट्रीज होती है ये क्या करती है? हैवी रॉ मटेरियल को यूज़ करती हैं और जो इनका प्रोडक्शन होता है, जो ये प्रोड्यूस करती हैं वो भी हैवी मटेरियल का ही होता है, जैसे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। और लाइट वेट इंडस्ट्री अगर हम देखते हैं तो लाइट इंडस्ट्रीज यूज लाइट रॉ मटेरियल एंड प्रोड्यूस लाइट मटेरियल। इनका रॉ मटेरियल भी लाइट होता है और जो इनका प्रोडक्शन होता है वो भी लाइट होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक फैंस, वॉचेस, स्विमिंग मशीन्स एटसेट्रा। ये सब चीज़ें जो हैं ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो ये तो बच्चों आपका हो गया टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन, टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है, टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज 5 तरह की आपने टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज पढ़ी। अब हम कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज देखते हैं कि जो मेन इंडस्ट्रीज हैं, अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कुछ ऐसी मेन इंडस्ट्रीज के एग्जाम्पल पढ़ेंगे हम कि वो इंडस्ट्रीज जो है वो कैसे सेटअप हो रही हैं, कैसे उसके सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।